अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स और यू कैन से दैट कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आने। तो ये बेटे देखते हैं कि आज के टॉपिक में जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं और इस टॉपिक की बेटे डिटेल जो है ना हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखते हैं बेटे ये बेटे हम पहले इसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ बनाएंगे जो कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये बेटे इसका एक सेंट्रल डिस्क लाइक एरिया है जिसको हमने सेंट्रोमियर का नाम दिया था। और फिर बेटे इसमें ये इस तरह से एक इसका आर्म है और ये इसका दूसरा आर्म है। ठीक हो गया बेटे। तो इसके अंदर बेटे ये सारा का सारा हम इसमें डीएनए जो है वो बना रहे हैं। याद रखें बेटे एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही डीएनए होता है इस तरह से, जो कि हाईली कोइल्ड फॉर्म में। इस तरह से बेटे हम इसको कोइलिंग शक्ल दे लेते हैं। इस तरह से ये ऐसे ये सेंट्रोमियर के अंदर से गुजरा हुआ है। और हमने याद होगा बेटे हमने सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का नाम दिया था क्योंकि इसका डीएनए कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो ये बेटे हम इसको ओपन करके ज़रा देख लेते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर को हम यहाँ देखते हैं कि डीएनए किस तरह से क्रोमोसोम के अंदर कोइल्ड फॉर्म में है। इसमें बेटे ये देखते हैं हम कि इस जेनेटिक मटीरियल के अंदर इस तरह से बेटे इसमें सुपर कोइल्स हैं ऐसे। ये देखिए ये असल में ना डीएनए के अंदर बहुत ज़्यादा बेटे कोइलिंग सिस्टम पाया जाता है। ये इसी वजह से थोड़ी सी प्लेस के अंदर ये इतना लंबा जो डीएनए है वो अकोमोडेट होता है। एक क्रोमोसोम के अंदर जो टोटल डीएनए है अगर बेटे हम उसकी लेंथ देखें तो वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है ना बेटे। तो फिर हम देखते हैं कि इस सुपर कोयल के अंदर फर्दर बेटे इस तरह से कोयल्स होती हैं ऐसे। हम ये कह सकते हैं कोयल्स विद इन दी सुपर कोयल्स। ये देखें these are the further coils in the super coils। ये बेटे आप डायग्राम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि ये किस तरह से डीएनए के अंदर सुपर कोयल्स के अंदर मज़ीद कोयल्स हैं। क्रोमोसोम में बेटे वैसे तो ओवरऑल अगर देखें इसकी कॉम्पोजिशन तो क्रोमोसोम के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक बेटे इसमें डीएनए है और दूसरा इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। डीएनए जो ना बेटे इसमें 40% होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स 60% है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ RNA इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम्स बट RNA इज़ नॉट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। RNA is only associated with chromosome because RNA is synthesized by DNA during the process that is called ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना बेटे, इस वजह से वो उसके साथ थोड़ा बहुत एसोसिएटेड है बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ यू कैन से दैट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये बेटे इसमें ये एक हमारे पास क्रोमोसोम है। ठीक है जी, क्रोमोसोम है बेटे ये, और क्रोमोसोम के अंदर ये इसके अंदर सुपर कोइल्स हैं, सुपर कोइल्स। ठीक है ना जी। तो ये इसको हम नाम देंगे कोइल्स विदन सुपर कोइल्स ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर बेटे इसका हम एक छोटा सा फाइबर उठा के देखें तो आप बेटे इसको नाम दे सकते हैं दिस इज़ अ क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन you should know about it। क्रोमेटिन इज़ द लूज फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये बेटे इसकी लूज फॉर्म है। ठीक है ना जी। यही जो क्रोमेटिन है ये बाद में कंडेंस होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट होती है जब सेल ने डिवाइडिंग स्टेज पे जाना है। अगर बेटे हम इसकी डिटेल डिस्कस करें तो हम इसमें देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास हिस्टोन्स के छोटे छोटे बॉल्स हैं। ये हिस्टोन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये बेटे एक कॉम्प्लेक्स है, ये आप समझ लें कि हिस्टोन का सेकंड कॉम्प्लेक्स है। और याद रखें बेटे हिस्टोन के एक यूनिट के अंदर इसके फर्दर सब यूनिट्स होते हैं, 8 सब यूनिट्स होते हैं। तो इसके ऊपर से बेटे इस तरह से ना डीएनए गुजरा होता है। डीएनए ने इसके ऊपर 2 राउंड लिए होते हैं ऐसे। ये देखें बेटे ये अगर एक राउंड है तो फिर इसने ये दूसरा राउंड लिया हुआ है, इस तरह से होता है। तो फिर अगर बेटे इसको हम ओपन मज़ीद करें तो हमें इसके अंदर डीएनए जो ना वो नज़र आना है ऐसे। तो डीएनए बेटे इसके अंदर है और हम ये कहते हैं कि डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। और ये बेटे इसमें 2 स्ट्रैंड्स डीएनए के इसके अंदर होंगे। तो ये नेचर ने इसको थोड़ी सी प्लेस के अंदर ही अकोमोडेट किया हुआ है। ये देखिए बेटे इस तरह से इसके अंदर ये 2 स्ट्रैंड्स हैं और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं।
तो ये बेटे आपके सामने ओवरऑल एक क्रोमोसोम की कॉम्पोजिशन मैंने डिस्कस की है कि क्रोमोसोम बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक बेटे उसमें प्रोटीन है और प्रोटीन जो बेटे कितनी है 60% और 40% उसमें डीएनए है। याद रखें बेटे ये डीएनए इसके अंदर यहाँ पे देखें ये डीएनए नज़र आ रहा है, ये इसमें आप कह सकते हैं कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, दिस इज़ अ हिस्टोन। और बेटे मैंने ये बात भी डिस्कस की है कि जो हिस्टोन है ये 8 यूनिट का कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं इसमें से एक इसको अलग करूँ कि बेटे इस तरह से ये हिस्टोन है, सपोज ऐसे ये हिस्टोन का एक सर्कल है, तो इसके मैं 8 सब यूनिट्स को अलग अलग करता हूँ। इसमें बेटे ये देखें इसके नीचे 4 आपके सामने हैं और 4 इसके बिल्कुल नीचे होंगे, ऐसे इस तरह से बेटे ऐसे। इनके नेम है, इनको बेटे कहते हैं H2A। H2A के 2 यूनिट्स हैं, H2A ये बेटे ये 2 हैं। इस तरह से हम इसको नाम देंगे ये दोनों H2B, H से मुराद हिस्टोन। ये बेटे 2 जो ना भी ये H3 हैं, H3। और ये बेटे जो 2 हैं ये H4 है। ठीक है बेटे, इस तरह से 2 ये हैं और 2 ही बेटे ये हैं 4, 2 ये बेटे ये 6 हो गए और ये 2 ये टोटल हो गए 8। एक होता है H1 जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स को एक इधर से और एक इधर से आपस में जोड़ता है, वो बॉल का हिस्सा नहीं है, ये जो मेन हिस्टोन है उसका हिस्सा नहीं है, इस वजह से इसको हम इसके अंदर लेके नहीं आते, इसको लहदा से लिख देते हैं H1 इस तरह से। तो ये बेटे एक ये डीएनए हिस्टोन के ऊपर कॉइल हुआ है, इस ये डीएनए है, इसको आप न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं। और ये बेटे इसके साथ ये हिस्टोन का एक बॉल नज़र आ रहा है आपको, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स भी आप इसको बेटे कह सकते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का, न्यूक्लियोसोम, या बेटे इसके लिए टर्म एक और इस्तेमाल होती है न्यूक्लियोहिस्टोन, न्यूक्लियोसोम। दिस इज अ न्यूक्लियोस्टोम, नॉट न्यूक्लियोस्टोम, दिस इज अ न्यूक्लियोसोम, दिस इज अ न्यूक्लियोसोम। ये बेटे इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम है। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट बेटे हम बात करेंगे, ये भी एक न्यूक्लियोसोम है इस तरह से। 2 न्यूक्लियोसोम के दरमियान में जो बेटे डीएनए है ना, इसको कहते हैं लिंकर डीएनए, दिस इज अ लिंकर डीएनए। तो आपको बेटे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज न्यूक्लियोसोम एंड व्हाट इज द लिंकर डीएनए। ठीक हो गया जी। तो बेटे ये बात याद रखनी है आपने कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर बेटे आप ओवरऑल पूछा जाए कि क्रोमोसोम के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो पहले मैंने बेटे बात बताई है कि क्रोमोसोम के अंदर जो टोटल डीएनए ना बेटे उसकी लंबाई, डीएनए की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। दिस इज नॉट द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, इट इज़ द लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए इन अ सिंगल क्रोमोसोम। और इस डीएनए के अंदर, इस डीएनए बेटे टोटल 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आपकी बुक में इस ह्यूज नंबर को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपके पास 280 प्रिंटेड बुक्स हों और हर बुक के 500 पेजेस हों और हर बुक के 1000 पेजेस हों और उसमें बेटे आप 500 टाइम न्यूक्लियोटाइड का वर्ड लिखें, तो वो तमाम की तमाम 280 बुक्स जो ना वो प्रिंट आउट हो जाएंगी। इनकी इतनी इन्फॉर्मेशन पाई जा रही है कि इसमें भला एक सिंगल क्रोमोसोम के डीएनए के अंदर। ठीक है बेटे, तो डीएनए के ऊपर ओवरऑल, डीएनए ना बेटे ये डीएनए के ऊपर ओवरऑल इसमें बेटे नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर किस वजह से है, फास्फेट ग्रुप की वजह से, इसमें नेगेटिव चार्ज है फास्फेट ग्रुप की वजह से। और ये बेटे जो हिस्टोन का कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, इसमें वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड की वजह से, जैसे ही इसमें पाए जाते हैं हिस्टोन्स और सॉरी लाइसिन अमीनो एसिड पाए जाते हैं और हिस्टिडीन। ठीक है ना बेटे, ये अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसमें ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, आर्जिनिन वगैरह, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन वगैरह। तो इस वजह से इसको बेटे क्या सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनके दरमियान में आपस में कॉइलिंग हो जाती है। तो ये बेटे इसमें कॉइलिंग का मैकेनिज़्म है। पहले बेटे मैंने ये बात आपको डिस्कस की थी, शायद आपको याद हो कि जो हमारे पास क्रोमेटिन है,
क्रोमेटिन यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, इसकी दो शक्लें हो सकती हैं। डीएनए की या दो फॉर्म हैं, या जेनेटिक मटेरियल की बेटे दो फॉर्म है, जिसको हम नाम देते हैं यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, और दूसरा बेटे कौन सा मैंने बोला था, हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है। तो याद रखें बेटे, जो यूक्रोमेटिन होता है ना, इसका डीएनए एक्सप्रेस हो जाता है, और जो हेट्रोक्रोमेटिन है बेटे, इसका डीएनए, इस रीजन का डीएनए ये एक्सप्रेस नहीं होता। याद रखें बेटे, यूक्रोमेटिन का जो डीएनए है, इस रीजन का जो डीएनए है, ये ऑलवेज यू कैन से दैट अनकंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, स्वाय तब जब सेल ने डिवाइड होना है, यानी कि जब सेल डिवीजन स्टेज में जाएगा ना, तब ही ये टेम्पररी या थोड़े टाइम के लिए ये कंडेंस होगा। अदरवाइज़ ये नॉन कंडेंस फॉर्म में ही पाया जाता है, लूज फॉर्म में पाया जाता है। इनके अगर हम अपना सेल साइकिल देखें तो हमारा सेल 24 आवर्स में एक दफ़ा डिवाइड होता है, तो उसमें 24 आवर्स में से सिर्फ ये 30 मिनट्स जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में जाता है, एम फेज़ में जाता है, तो तब ये सेल टेम्पररी जाके ये कंडेंस फॉर्म में इसका डीएनए होगा, अदरवाइज़ ये ऑलवेज़ अनकंडेंस फॉर्म में होता है। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन ऑलवेज़ कंडेंस फॉर्म में होता है। तो फिर बेटे तीसरी बात ये कि ये जो यूक्रोमेटिन है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अलावा का सारा डीएनए है, और हेट्रोक्रोमेटिन जो है बेटे, ये जो दूसरा हम बात बता रहे हैं कि ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के रीजन में आता है, ख़ास तौर पर ये सेंट्रोमियर रीजन में आता है। तो ये बेटे था आज का टॉपिक, ओवरऑल क्रोमोसोम की कॉम्पोजिशन, इसका स्ट्रक्चर, और इसके साथ बेटे इसमें कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आपको ये पूछा जा सकता है डीएनए के ऊपर चार्ज किस वजह से है, और कौन सा चार्ज है, हिस्टोन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, किस वजह से है, कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो उसके ऊपर चार्ज डेवलप करते हैं, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और इस तरह से बेटे ये यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के दरमियान में डिफरेंस पूछा जा सकता है। डीएनए के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो भी हमने बात की, 140 मिलियंस हैं। ठीक है बेटे, इसी तरह से आपसे ये भी बेटे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक क्रोमोसोम के अंदर कितने डीएनए होते हैं। आपने कहना सिंगल डीएनए, उसकी कितनी लेंथ होती है, आपने कहना कि उसकी लेंथ जो है बेटे 5 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया जी। तो ये बेटे ओवरऑल आज का टॉपिक था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल डिस्कस करेंगे। अपना बेटे बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।